तो हमारे YouTube चैनल ज्ञान मंत्रा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टेट और सीटेट के कुछ क्वेश्चन का, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभी आप देख रहे हैं टेट और सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है दिसंबर में, जो टीचर बनने के इच्छुक हैं, जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं, उसके लिए लाभदायक है ये वीडियो। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके लिए मददगार मिलेगा, आपका हिम्मत को बढ़ाएगा। आपका इस वीडियो में ये क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं आपको, इसमें सब किताब का क्वेश्चन निचोड़ा हुआ है, सबका छाँट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, बालक का विकास प्रारंभ होता है। बालक का विकास प्रारंभ होता है कब से? जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व। दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है गर्भावस्था से, और चौथा ऑप्शन है क्या? गर्भावस्था से पूर्व। इसमें से ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो क्या होगा? तीसरा नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, तीसरा नंबर करेक्ट ऑप्शन है गर्भावस्था से। बालक का जो विकास प्रारंभ होता है, यानी कि स्टार्ट होता है, कब होता है? गर्भावस्था से होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है। बाल विकास का अर्थ है। बाल विकास का अर्थ है, क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है व्यवहार में परिवर्तन, बालक का गुणात्मक व परिणात्मक परिवर्तन, बालक का गुणात्मक विकास, बालक का गुणात्मक विकास। चौथा ऑप्शन है व्यक्तित्व में परिवर्तन, व्यक्तित्व में परिवर्तन। इसमें से चार ऑप्शन दिया गया है। क्या क्वेश्चन क्या है? फिर से सुनिएगा। बाल विकास का अर्थ क्या है? बाल विकास का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा क्या? बालक का गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बालक का गुणात्मक व परिणात्मक परिवर्तन। इसमें क्या होता है? बालक का विकास का अर्थ होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बाल विकास को प्रकृति कैसी मानी जाती है? बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है विज्ञानमयी, दूसरा ऑप्शन है अप्राकृतिक, तीसरा ऑप्शन है अनिश्चित और अवैज्ञानिक। तो इसमें देखिएगा पहला ऑप्शन क्या है, फिर से सुनिएगा। विज्ञानमयी, अप्राकृतिक, अनिश्चितता और अवैज्ञानिक। तो इसमें से पहला ऑप्शन होगा जो होगा क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा कि बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? ठीक है, इसका ऑप्शन सही है। आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञानमयी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बाल अध्ययन का पिता कौन है? बाल अध्ययन का पिता कौन है? तो पहला ऑप्शन क्या है? फ्रायड, दूसरा ऑप्शन है ड्रेवर, तीसरा ऑप्शन है स्टेनल हॉल, और चौथा ऑप्शन है क्या? चौथा ऑप्शन है डार्विन। तो फिर देखिए इसमें से कौन करेक्ट जाएगा? 4 का क्या आ जाएगा? स्टेनल हॉल। तो 3 जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 वो क्या होगा? करेक्ट होगा कि बाल अध्ययन का पिता कौन है? स्टेनल हॉल। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। आपका यहाँ लिखा हुआ है साइड में। पांचवा क्वेश्चन क्या है? किशोरावस्था का आरंभ होता है। किशोरावस्था जो आरंभ होता है बालक में, वो कहाँ से होता है? किस वर्ष से स्टार्ट होता है? तो किशोरावस्था कब से होता है? किशोरावस्था होता है, शैशवावस्था जो आपका होता है वो कब होता है? शैशवावस्था होता है 0 से, यानी कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक। उसके बाद होता है बाल्यावस्था होता है 5 से 12 तक। याद रखिएगा, इसमें 3 क्वेश्चन देखिए बता रहे हैं। शैशवावस्था 0 से 5 साल तक, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक, और उसके बाद है किशोरावस्था जो कि आपका क्वेश्चन है। किशोरावस्था जो होता है 12 से 18 वर्ष की आयु तक में होती है किशोरावस्था, जो कि ऑप्शन नंबर 2 जो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 2 12 वर्ष की आयु से। क्वेश्चन क्या था? किशोरावस्था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके टेट में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। 1 मिनट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका, बाल विकास कब संपन्न होता है? बाल विकास कब संपन्न होती है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, जीवन
प्रयत्न चलता है या फिर किशोरावस्था में। 4 ऑप्शन दिया गया आपके पास कि बाल विकास कब संपन्न होती है, बाल विकास कब संपन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी होगा। क्या, जीवन प्रयत्न चलता रहता है। बालक में विकास जो होता है वो क्या होता है, जीवन प्रयत्न चलते रहता है। विकास जीवन में हमेशा क्या होता है, जीवन भर जब तक हम लोग जाते हैं तब तक क्या होता है, विकास होते रहता है। और 7वां क्वेश्चन है, क्या बाल विकास अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। बाल विकास अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। जो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करते रहिएगा, आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे और उसमें से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा उसको छाँट के हम आपको देते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि 7वां नंबर क्वेश्चन है कि बाल विकास अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। बाल विकास अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला ऑप्शन है 2, 5, 4, 3। तो बाल विकास अवस्था को बात किया हुआ, बाल विकास की अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, 2, 5, 4, 3। ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट, इसका जो ऑप्शन होगा आप लोग अगर जानते होंगे पहले से तो आप कमेंट कर सकते हैं इसमें। 3 क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। तो पहला क्या होता है शैशवा, फिर क्या होता है बाल्या, फिर क्या होता है किशोरा। पहला जो होता है शैशवावस्था होता है, दूसरा होता है बाल्यावस्था होता है, फिर तीसरा क्या होता है किशोरा। इन तीनों को गिनती में रखा गया और उसके बाद प्रौढ़ होता है, फिर वृद्धा होता है, प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, उसको नहीं लेते हैं। 3 अवस्था को रखा गया। ठीक है, पहला शैशवावस्था, दूसरा होता है बाल्यावस्था और तीसरा क्या होता है किशोरावस्था, जो कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या होगा 4 नंबर करेक्ट ऑप्शन हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन है। प्रभावित, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने, तो यौन शिक्षा, बुद्धि परीक्षण, खेल कूद का मैदान और सुंदर विद्यालय। चौथा नंबर क्या ऑप्शन है सुंदर विद्यालय। तीसरा नंबर ऑप्शन है खेल कूद का मैदान। दूसरा नंबर ऑप्शन है बुद्धि का परीक्षण। फर्स्ट नंबर है यौन शिक्षा। ठीक है, तो इसका 8वां नंबर का जो होगा करेक्ट आंसर होगा खेल कूद का मैदान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा और आपके एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन है उसके लिए सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाल विकास। विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि। विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि क्या है। ठीक है, तो पहला होगा व्याख्यान विधि, दूसरा होगा भ्रमण विधि, तीसरा क्या विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि और चौथा क्या अन्वेषण विधि। चौथा क्या अन्वेषण विधि। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा अन्वेषण विधि। चौथा नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि को ही हम खोज की विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, खोज की विधि। तो विज्ञान शिक्षण से क्या होता है, खोज, किसी चीज़ का हम लोग आविष्कार करते हैं उसका खोज होता है कि नहीं। तो अन्वेषण विधि को ही क्या बोला है खोज। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि खोज की विधि क्या है, तब क्या होगा अन्वेषण की विधि। ठीक है, देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे कहते हैं। मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे कहते हैं। पहला नंबर ऑप्शन है यूंग, इसका नाम है, सॉरी लिखने में थोड़ा दिक्कत, यूंग को ये नाम है, फ्राइड को, गैसेल को और एडलर को। इसमें से पहला ऑप्शन क्या होगा करेक्ट जो आंसर होगा आपके लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फ्राइड को। ठीक है, मनोविश्लेषण का विधि का जो जन्मदाता है, मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता जो है वो क्या है फ्राइड को है, फ्राइड है। ठीक है, इसको जाता है फ्राइड को आंसर। नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए 11। सीखने में परिवर्तन होता है। सीखने में परिवर्तन होता है। सीखने में जो परिवर्तन होता है वो देखिएगा ऑप्शन नंबर व्यक्ति की प्रेरणा में, मूल प्रवृत्तियों में, ऑप्शन नंबर 3 व्यवहार में और चौथा नंबर ऑप्शन है क्या व्यक्ति में। तो सीखने में जो परिवर्तन होता है उसका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा व्यवहार में। व्यवहार में क्या होता है सीखने में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि व्यवहार। ठीक है, दिखाई दे रहा है व्यवहार में। तो ऑप्शन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है सीखना एक प्रक्रिया है। सीखना क्या है एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 मानसिक
ऑप्शन नंबर 2 संवेगात्मक, ऑप्शन 3 भावनात्मक और नंबर 4 सामाजिक। तो सीखना एक प्रक्रिया, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सीखना एक क्या है, प्रक्रिया है। ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो क्या होगा मानसिक, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 1 जो क्या है मानसिक। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक स्वास्थ्य में, लिंग भेद, आयु या ये सभी। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले शारीरिक जो कारक होते हैं वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका देखिए बात 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का 4 नंबर ये सभी हो जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य में, लिंग भेदन, आयु और ऑप्शन नंबर में 4 में क्या है ये सभी, यानी कि ये सब कुछ का जरूरत है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी होगा इसका। देखिएगा 14 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, दूध के दांत गिरने एवं अस्थाई दांत आने की आयु जो होती है वो कब का होता है? कितना वर्ष में दूध के दांत गिरते हैं और अस्थाई दांत आ जाते हैं? उसका कौन सा ईयर होता है बालक का जिसमें उसका क्या होता है दूध के दांत जो होता है गिर जाता है और अस्थाई दांत जो होता है वो आने लगते हैं? तो उसका ऑप्शन होगा 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष। इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 2, ऑप्शन नंबर 2। ये क्या है 6 वर्ष की अवस्था में जो होता है बालक का क्या होता है दूध का दांत गिर जाता है और अस्थाई दांत रह जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, संवेगात्मक स्थिरता सबसे अधिक होता है। संवेगात्मक जो स्थिरता होता है सबसे अधिक किस अवस्था में होता है? वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में या किशोरावस्था में। तो स्थिरता, संवेगात्मक स्थिरता किस आयु में होता है? तो किशोरावस्था में होता है। ये जो अवस्था होता है क्या होता है बहुत ही, किशोरावस्था क्या होता है बहुत तूफान वाला होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा किशोरा अवस्था, ऑप्शन नंबर 4। तो ये था आपके लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन जो हम आपको दिए हैं और अगले वीडियो में आपको ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे वीडियो। आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी मेहनत करें। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ दिस।